दोस्तों, आखिरकार छात्रों के आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पीएम नरेंद्र मोदी की रील्स में किए गए वादों के बाद अब आज संसद के लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पेश हो ही गया। हालांकि दुखद बात यह रही कि आज इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष पहले छात्रों की पिटाई के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा, जो कि सही मुद्दा भी है। तो आज हंगामे की वजह से 4 बार लोकसभा सदन को स्थगित किया गया और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज सोमवार को सदन में लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इस बिल के बाद अब छात्रों को पेपर लीक वगैरह इनसे कैसे सुरक्षा मिलेगी, आइए देखते हैं जानकारी पूरी विस्तार से। सबसे पहले तो संसद भवन के बाहर की ये कुछ प्रदर्शन की फोटो तस्वीरें देखिए आप। विपक्ष के सांसदों ने आज सुबह ही मक्कर द्वार पर प्रदर्शन किया, ये पोस्टर लहराए, लोकतंत्र, शिक्षा, आस्था, वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी, इस तरह के पोस्टर लहराए विपक्षी सांसदों ने। वैसे आज जो ये परीक्षा संशोधन बिल पेश हुआ लोकसभा में, तो ये कानून तो एक्चुअली 2024 में ही बन गया था, लेकिन अभी इस साल 2026 में इस कानून में कुछ बदलाव किए जाएंगे, इसीलिए संशोधन बिल पेश किया गया, नया बिल नहीं है ये। तो 2024 में बने इस कानून में अब नए बदलाव के तहत सजा और जुर्माने दोनों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ये संशोधन बिल लेकर आई है। इसमें पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभी परीक्षाओं पर लागू होगा, जिसमें यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग भर्ती, एनटीए वगैरह ढेर सारे एग्जाम शामिल हैं। तो आइए ऐसे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पेपर लीक संशोधन बिल 2026 में क्या क्या बदलेगा पुराने कानून की बदौलत। वैसे अभी हाल ही में जो छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की थी। तो इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं है। आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसको लेकर प्रोटोकॉल तय हो। पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर हुई पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों की घटनाओं के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और चीफ जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान देखने को मिला इस मुद्दे पर। वहीं नीट केस और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली, सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को इसका ऐलान किया था, लेकिन राउज एवेन्यू की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सोमवार को पहले दिन की सुनवाई तो टल चुकी है। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि आखिर पेपर लीक संशोधन बिल से क्या क्या बदलेगा। तो पहला मुद्दा देखिए, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है। जो 2024 का कानून था वो पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब 2026 के संशोधन में इस कानून को और सख्त किया जाएगा। जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, पेपर लीक और अनुचित साधन, ये उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था पहले इसमें, तो अब अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा होगी और साथ ही जुर्माना जो 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और संगठित अपराध करने के मामले में 5 से 10 साल तक जेल और 1 करोड़ जुर्माना था, उसको बढ़ाकर 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जांच की समय सीमा, पहले इसमें कोई लिमिट नहीं थी, टाइम लिमिट, लेकिन अब 2 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी करनी होगी। मुकदमे की सुनवाई पूरी करने की भी पहले कोई तय समय सीमा नहीं थी इस कानून में, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी पहले कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने हिसाब से विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना पाएंगे। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर भी पहले कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष एसटीएफ बनाकर जांच करा सकेगी ऐसे मामलों की। अपराधों की सूची, अपराधों का इतना विस्तृत वर्गीकरण नहीं था, लेकिन इस नए बिल में 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे पेपर लीक, ओएमआर सीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि। और परीक्षा सुरक्षा को लेकर भी पहले ऐसे कोई खास मानक तय नहीं थे, लेकिन अब जैसे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों पर प्री ऑडिट स्क्रीनिंग, सीसीटीवी, एआई का इस्तेमाल करना, इन्विजिलेशन, सारी सिक्योरिटी प्रोसेस भी बाकायदा इस संशोधन बिल में लिखी जाएगी ऐसा। तो ये कुछ की पॉइंट्स रहे कि इस पेपर लीक संशोधन बिल में क्या क्या बदलने जा रहा है। बाकी अब देखते हैं, लोकसभा में पेश तो हो चुका है बिल, इस पर बहस के बाद कब तक ये पारित हो पाता है और देश के युवाओं, छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार आखिर क्या कदम बढ़ाती है। जो भी अपडेट आएंगे आगे के मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अपडेट्स बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।